नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जिसके नतीजे भी अब सामने हैं। इन 4 सीटों में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज की सीट शामिल है। चारों सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया है। 2 सीटों पर बीजेपी, तो 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन चारों खाने चित हो गया। इस उपचुनाव की बात ये भी रही कि पहली बार रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में उतरी थी। नतीजों से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी का खूब शोर भी था, लेकिन रिजल्ट में कुछ नजर नहीं आया। प्रशांत किशोर की पार्टी के 3 उम्मीदवारों को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। तरारी विधानसभा सीट का रिजल्ट अब देख लेते हैं। देखिए, बिहार की तरारी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने जीत हासिल की। विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले। वहीं इस सीट पर जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार किरण सिंह तीसरे नंबर पर रही। किरण सिंह को मात्र 5,622 वोट प्राप्त हुए। रामगढ़ सीट की अब बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार की रामगढ़ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने जीत हासिल की है। अशोक सिंह को 62,257 वोट मिले। वहीं इस सीट पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह चौथे नंबर पर बने रहे और उन्हें मात्र 6,513 मत मिले। बेलागंज की बात कर लेते हैं। बिहार की बेलागंज सीट पर नीतीश कुमार की जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत का परचम लहराया है। मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले हैं और इन सीट पर जनसुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद मैदान में थे और जो नतीजे सामने आए उसमें ये तीसरे स्थान पर रहे। इमामगंज की बात कर लेते हैं। बिहार की इमामगंज सीट पर एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी से उम्मीदवार दीपा कुमारी ने जीत हासिल की है। दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले, जबकि जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान तीसरे नंबर पर रहे। जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 सीटों में चारों की चारों सीट एनडीए के हाथ गई है, जिसमें तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन 4 सीटों में 3 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन की सिटिंग सीट थी और महागठबंधन के उम्मीदवारों का कब्जा था। लेकिन इस बार ये सीटें जो है वो छिटक गई और 4-0 की लड़ाई बिहार में देखने को मिली है। बहरहाल, आपको ये तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना है? प्रशांत किशोर ने जो दावे किए उसका असल क्या निकल के आया, उसकी सच्चाई क्या निकल के सामने आई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।